अब बड़ा सवाल यही है कि एक तरफ सरकार है, दूसरी तरफ किसान संगठन है, दोनों में से झुकेगा कौन? क्योंकि तभी समाधान निकल पाएगा, समझौता हो पाएगा। कृषि कानून पर हम आपको दिखा रहे हैं अभी तक जो 7 राउंड की मीटिंग हुई है, आज 8वीं बैठक है, उसे लेकर जो तस्वीरें हैं हम आपको दिखा रहे हैं। किस तरह से हर बार मीटिंग हुई है, उम्मीद बंधी है, लेकिन हर बार वो उम्मीद टूटी है। क्या 8वीं बैठक के बाद समाधान निकल पाएगा? ये इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल है। हालांकि मीटिंग चल रही है, अपडेट हम आपको लगातार दे ही रहे हैं। आज की मुलाकात से पहले आज कृषि मंत्री ने इस बड़ी बैठक से पहले गृह मंत्री अमित शाह के साथ करीब 1 घंटे मीटिंग की है। अब सरकार के पास किसान संगठन इस बात पर अड़े हुए हैं कि तीनों कानून वापस लिए जाएं। सरकार कह रही है कि हम संशोधन के लिए तैयार हैं। दोनों ही पक्ष अपनी अपनी बात पर अड़े हैं। अब निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि क्या दोनों में से कोई पक्ष आज झुकेगा ताकि इस पूरे मामले का समाधान हो पाए। तो कृषि कानून पर प्रियंका गांधी वाड्रा से कांग्रेसी सांसद मिले हैं। राहुल गांधी के आवास पर प्रियंका गांधी वाड्रा से मिले हैं कांग्रेस के सांसद। दरअसल कृषि कानून का विरोध कर रहे नेताओं से प्रियंका गांधी वाड्रा मिली हैं। दिल्ली में कृषि कानून का विरोध कर रहे हैं किसान। आप देख रहे हैं बॉर्डर पर डटे हुए हैं और दूसरी तरफ सियासत इस पर हो रही है। विज्ञान भवन में एक मीटिंग भी चल रही है जिसमें उम्मीद जताई जा रही है कि समाधान निकलेगा। और दूसरी तरफ सियासत से जुड़ी तस्वीर प्रियंका गांधी वाड्रा मिली है कांग्रेस सांसदों से और कांग्रेस नेताओं से। इस वक्त मेरे 2 सहयोगी साथ में हैं। ब्रह्म प्रकाश दुबे विज्ञान भवन से हमारे साथ हैं और राजू राज गाजीपुर बॉर्डर से हमारे साथ है। लेकिन सबसे पहले ब्रह्म प्रकाश दुबे, आपके पास अभी तक की इस मीटिंग को लेकर क्या अपडेट, कितना वक्त हो चुका है, आपके सोर्सेस क्या बता रहे हैं? हमारे दर्शक जो इस वक्त ब्रॉडकास्ट को देख रहे हैं, क्या वो ऑप्टिमिस्टिक हो कि ये जो बड़ा आंदोलन लगातार चल रहा है, 44 दिन करीब हो चुके हैं, आज इसका समाधान हो पाएगा? देखिए, दिल्ली के विज्ञान भवन में 2 बजे आज का टाइम तय था, लेकिन बैठक थोड़ी लेट हुई। 2:40 पर बैठक शुरू हुई क्योंकि इसके पहले कृषि मंत्री और वाणिज्य मंत्री गृह मंत्री के साथ बैठक कर रहे थे अमित शाह के साथ, और वहां बैठक के बाद 2:30 बजे के लगभग पहुंचे और इसके बाद 2:40 पर बैठक शुरू हुई। अभी तक लगभग 1 घंटा 20 मिनट बैठक को हो चुके हैं। और इस बैठक में आपको पूरा ब्यौरा बता दूं तो शुरुआत हुई कुछ किसान नेताओं ने बैठक के शुरू में ही कहा कि हम तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग करते हैं, यही हमारी मुख्य मांग है और इसी मांग को सरकार माने। इसके बाद कृषि मंत्री ने किसानों से अपील की कि देखिए, आप जो बात कहें आप उसको पूरे देश के किसानों की हालत को समझते हुए कहिए। आप पूरे देश के किसानों की तरफ से ये सोचकर कहिए कि पूरे देश के किसान की तरफ से आपकी मांग है जो आप यहाँ पर कह रहे हैं। और इस तरह से एक कृषि मंत्री की तरफ से अपील की गई। इसके बाद फिर किसान नेताओं ने बोलना शुरू किया। किसान नेता राजेवाल ने इस बैठक में कहा कि आप अपने तीनों कानून रद्द करिए और राज्यों पर ये छोड़ दीजिए कि राज्य अपने अपने कानून खुद बना लें, क्योंकि हमारे सोर्सेस ये कह रहे हैं शुरू से कि सरकार इस विकल्प तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं भोजन करते हुए, और आपको ये भी बता रहे हैं कि इस वक्त 8वें दौर की ये बहुत अहम मीटिंग है जो इस वक्त चल रही है। समाधान की उम्मीद हर कोई इस वक्त लगाए हुए है और मेरे सहयोगी पल पल का अपडेट भी आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। आपको इससे पहले ये भी याद होगा, सरकार द्वारा जो किसानों द्वारा लंगर लगाया गया था उसमें मंत्री जो थे, केंद्रीय मंत्री जो थे, वो भी शामिल हुए थे। और एक बार फिर से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किसानों की लंगर खाते हुए। मेरे सहयोगी गाजीपुर से राजू राज हमारे साथ है। राजू राज, इंपॉर्टेंट मीटिंग ये चल रही है, बहुत अहम मीटिंग, हर किसी की निगाहें सिर्फ इस बात पर हैं, क्या कोई समाधान आज आ पाएगा? किसान संगठनों के नेता जो आपके साथ वहां पर किसान हैं, वो खुद कितने ऑप्टिमिस्टिक हैं? देखिए, लगातार किसान नेता उम्मीद जता रहे हैं कि जो इनके नेता मीटिंग में गए हैं, मीटिंग से क्या शुभ संकेत देते हैं, इसका इंतजार है। और हमारे साथ आप यहाँ तस्वीरें देखिए गाजीपुर बॉर्डर से तमाम जो किसान नेता हैं अलग अलग जिलों के, वो यहाँ पर मौजूद हैं और उनकी क्या राय है, उनकी क्या उम्मीदें हैं, इनके नेता उनसे क्या बता के गए हैं कि अभी मीटिंग चल रही है, लंच ब्रेक हो गया है, विज्ञान भवन में तमाम आपके नेता सरकार के साथ जो लंगर है वो खाना खा रहे हैं, तो क्या लगता है रास्ता निकलेगा? अभी बात तो चल रही है, लंगर भी चल रहा होगा। लंगर तो अपना किसान खुद लेकर के जाता, सरकार का तो लेता नहीं है। तो अगर सरकार के मंत्री और सरकार के लोग खा रहे हैं तो अच्छी बात है। हम तो खिलाने पिलाने वाले लोग हैं, देश की 130 करोड़ जनता को खिला रहे हैं।
तो अभी वार्ता चल रही है, अभी कुछ सारांश निकला नहीं है। सरकार कह रही है कि अब राज्यों के हवाले को दे दिया जाएगा, ये सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। लगता है कि राज्यों को देने से ये आंदोलन खत्म हो पाएगा? देखो, जब तार्किक रूप से अगर तर्क देके जो किसान नेता जा रहे हैं वहां, इसमें संशोधित में 9 पॉइंटों में या 10 पॉइंटों में कमी है, तो इसको एक बार पूर्णतः खत्म कर देना चाहिए। और खत्म करने के बाद में एक बढ़िया मजबूत बिल किसानों की नुमाइंदगी में, जो जिनको पता है कि खेती किस तरीके से होती है, किस तरीके से उसको बोया जाता है और किस तरीके से काटते हैं, तो वो किसान ही बता सकते हैं। तो एक बढ़िया बिल उसके बाद लेकर आएंगे। ये पूर्णतः खत्म हो एक बार, इसमें किसान का विश्वास नहीं रहा इस बिल पर। किसान का विश्वास नहीं रहा, जब तक खत्म नहीं होगा तब तक वापसी नहीं। वहां भी आपके नेता यही नारा भी लगा रहे हैं और इसी बात को लेकर अडिग भी हैं। तो रास्ता कैसे निकलेगा गौरव? किसान नहीं जाएगा जी, किसान यहीं आ गया है और पूरी दिल्ली के चारों तरफ को जिस तरीके से इस तरीके का भूतपूर्व ऐतिहासिक आंदोलन चल रहा, किसान पीछे नहीं हटेगा। मर जाएगा लेकिन पीछे नहीं हटेगा। मर जाएगा, वापस नहीं आएगा। कितनी उम्मीदें हैं आज की वार्ता से? कोई नतीजा निकलेगा, कोई हल निकलेगा? पता नहीं जी, वो तो नई जानकारी होगी, वे वहां से जा रहे लिकड़ेगा नहीं, यहाँ तो है ही। मान लो नहीं कुछ हल लिकड़ेगा तो बैठे हैं इसी, फिर लिकड़ेगा। 26 तारीख को लिकड़ जाएगा, जो इतना ना लिकड़ा 26 को खूब लिकड़ जाएगा। गौरव जी, आप युवाओं को नेतृत्व करते हैं और आपके इशारे पे कई युवा हमेशा मैंने देखा वो पहुंचते हैं। तो अगर आज हल नहीं निकलता है तो क्या रणनीति होगी, क्या रास्ता निकालने की तैयारी? देखो, संयुक्त रूप से एक मोर्चा बना हुआ है, 40 संगठन उसमें है। जो भी निर्णय होता है उसी का निर्णय वो पूरे देश का किसान मानता है। 7 बॉर्डरों पे 8 बॉर्डरों पे किसान है, तो जो भी निर्णय वो होगा उसी के अनुसार। और जिस तरीके से युवा पीढ़ी, जो युवा वर्ग है, जो आंदोलन में शरीक हुआ है, पढ़ा लिखा तबका, उसको लगा है कि लगा नहीं बिल्कुल कि अगर ये बिल लागू हो गए तो आपके भविष्य पे भी खतरा मंडराने का। आपके भविष्य पे खतरा मंडरा रहा है। तमाम लोग इसी उम्मीद से बैठे हैं कि 8वें दौर के वार्ता से कोई नतीजा निकल सके। ब्रह्म प्रकाश दुबे हमारे साथ हैं। ब्रह्म प्रकाश दुबे, पहले सॉरी आपको बीच में इंटरप्ट मुझे करना पड़ा था क्योंकि तस्वीरें आ गई थी, लेकिन हम ये देख रहे हैं किसान अपनी बात पर अडिग है, वो डटा हुआ है अपनी मांगों पर, चाहे वो एमएसपी को लेकर उसका सवाल हो या फिर मंडियों को लेकर उसकी बात हो। मेरा सवाल आपसे ये है, आपके सोर्सेज ये भी कह रहे हैं कि कुछ फैसले राज्य सरकारों पर छोड़े जा सकते हैं, उस फॉर्मूले को लेकर आपके पास क्या डिटेल्स है? देखिए, वही मैं आपको बता रहा था कि कुछ किसान नेताओं ने बैठक में कहा है कि देखिए, आप अपने तीनों कानूनों को रद्द कीजिए और ये राज्यों पर छोड़ दीजिए कि राज्य अपनी तरफ से इस पर कानून बनाए, जो राज्य चाहे वो कानून बनाए, क्योंकि कृषि राज्य का मसला है और राज्यों को कानून बनाने दीजिए। ये किसान नेताओं की दलील है। सरकार की तरफ से बार बार कहा जा रहा है, कृषि मंत्री ने दूसरी बार बैठक में समझाने की कोशिश की कि देखिए, आप बातचीत कीजिए, कोई बीच का रास्ता निकालिए, और क्योंकि देश के सारे किसानों का आप लोग प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और उसी लिहाज से बात कीजिए। और इस लगभग 1 घंटे 40 मिनट ये बैठक चली। इसके बाद अभी लंच ब्रेक हो गया है और खाना खाने के बाद तमाम लोग फिर से बैठक करेंगे, बातचीत करेंगे। लेकिन जो विकल्प की बात की जा रही थी सरकार की तरफ से, 2-3 सोर्सेज से जो हमें जानकारी मिली थी कि 2-3 फॉर्मूले निकाले गए हैं जो विकल्प रखे जाएंगे किसान नेताओं के सामने। लेकिन किसान नेताओं ने बैठक के शुरुआत में ही 2 बातें कही। एक तो ये कि वो इस बार बैठक में आए हैं सिर्फ और सिर्फ तीनों कानूनों को रद्द कराने। दूसरी ये बात कही कि ये राज्यों पर छोड़ा जाना चाहिए कि कौन सा राज्य कानून बनाना चाहता है, कौन सा नहीं बनाना चाहता है कृषि को लेकर, तो ये राज्यों पर छोड़ा जाना चाहिए। और इसके अलावा जो दूसरे सरकार के सुझाव थे और उस पर किसान नेता बातचीत करने को तैयार ही नहीं है। सरकार की तरफ से 2-3 सुझाव पहले भी दिए गए थे। एक कमेटी बनाने का सुझाव था कि जिसमें किसान नेता हो, सरकार के अधिकारी भी हो और आगे का कोई रास्ता निकले। लेकिन अभी लंच के बाद बैठक शुरू होगी, उसके आगे शायद कोई रास्ता निकले। अगर किसान नेता 2 कदम आगे बढ़ते हैं सरकार के साथ तो शायद कोई रास्ता आगे निकले। ब्रह्म प्रकाश दुबे, राजू राज आप रहिए हमारे साथ, क्योंकि कृषि राज्य मंत्री ये कह रहे हैं अगर किसान सकारात्मक सोच के साथ बातचीत के लिए आते हैं तो समाधान जरूर होगा। इनके नेता वो वार्ता करेंगे तो इसका समाधान अवश्य निकलेगा, क्योंकि अगर जिस तरह से पहली वार्ता हुई थी, जिस समय उस समय जो विषय थे उनके ऊपर चर्चा होगी और क्लोज बाई क्लोज बात होगी तो समाधान निकलेगा। क्योंकि पहले जब वार्ता हुई थी उस समय किसानों का यूनियन के नेता थे, उनका यही विषय था कि हम इसके अंदर सुधार चाहते हैं और निश्चित रूप से भारत सरकार है वो कृषि कानून के सुधार करने के लिए खड़ी है और अगर उनको कहीं डाउट है तो वह समाधान अवश्य करेगी। और उनकी बात को समझकर और आज जिस तरह से भारत सरकार है वो 10 कदम आगे बढ़ी है
तो 1-2 कदम अगर किसान यूनियन के नेता भी बढ़ेंगे तो समाधान निश्चित रूप से निकलेगा। सरकार जिद पर अड़ी हुई है, सरकार जी है बात मान के फिर मुकर जाती है। उन्होंने ये पहले कहते थे कि कानून किसान के हित में, हमने कहा कि कानून जो है किसान के हित में नहीं, वो मान भी गए, लेकिन मानने के बावजूद भी वो इसी बात पर अड़े हुए हैं। इसलिए ये लंबी बातचीत जो चल रही है, रणनीति बहुत स्पष्ट है। हमने कल का भी प्रोग्राम दे दिया, कल सर छोटू राम की जो है उनको श्रद्धांजलि दी जाएगी। जो कल ट्रैक्टरों का एक ट्रेलर दिखाया भाई 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड होगी, उसकी तैयारी पूरे जोर शोर से कर रहे हैं, जिसका ट्रेलर कल हुआ। 26 जनवरी को देखना क्या होता है, कुछ नहीं, कानून रद्द ही होंगे, ऐसे कम कुछ। तो मेरे 2 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ है, विज्ञान भवन से ब्रह्म प्रकाश दुबे हमारे साथ है, गाजीपुर बॉर्डर से राजू राज हमारे साथ है। ब्रह्म, हम लगातार किसान नेताओं को सुन रहे हैं, किसान संगठन के नेताओं को सुन रहे हैं, और हम एक बात उनसे बार बार सुन रहे हैं कि वो अपनी मांगों पर अड़े हैं, वो अपनी मांगों पर डटे हैं, वो अपनी मांगों पर बैक डाउन नहीं करेंगे। सरकार के पास क्या कोई ऐसा ऑफर है जो किसानों को कन्विंस कर पाए? क्योंकि किसानों का रुख एकदम क्लियर है कि तीनों कानून वापस लिए जाएं। देखिए, सरकार लगातार कोशिश ये कर रही है और सरकार का रुख सिर्फ ये है कि तीनों कानूनों को रद्द करने की मांग को किसान छोड़ दें और इसके बजाय जो भी वो चाहते हैं, जो भी विकल्प देना चाहते हैं, जिस पर भी वो संशोधन चाहते हैं, उसको सरकार विचार करने को तैयार है। सरकार की तरफ से आज भी बैठक में ये कहा गया कि जब तीनों कानूनों में हम आपसे कह रहे हैं कि जिस जिस क्लॉज पर आपको दिक्कत है, आपको समस्या है, आपको लगता है उससे किसानों का नुकसान होगा, उस क्लॉज को सरकार विचार करने को तैयार है, संशोधन करने को तैयार है। तो फिर कानूनों को रद्द करने का सवाल कहां से आता है? और सरकार की तरफ से इस बैठक में भी यही कहा गया। हालांकि जब शुरुआत हुई किसान नेताओं के बोलने से, तो अधिकतर किसान नेताओं ने एक स्वर में आज फिर वही कहा कि सिर्फ और सिर्फ तीनों कानूनों को रद्द कराना वो चाहते हैं, इसीलिए आए हैं। और जहां तक राज्यों पर छोड़ने की बात है, जो केंद्र सरकार की तरफ से इस विकल्प पर भी विचार किया जा रहा था, उस पर किसान नेता कह रहे हैं कि पहले तो केंद्र अपने तीनों कानून रद्द करे, इसके बाद ये राज्यों पर यह छोड़ा जाए कि कौन सा राज्य बनाना चाहता है कृषि को लेकर कानून, कौन सा राज्य नहीं बनाना चाहता है। तो यहीं पर मामला अभी भी फंसा हुआ है, गतिरोध बरकरार है। इस बैठक में मैं आपको बता दूं, आगे शायद कोई और रास्ता निकले, लेकिन सरकार की तरफ से जितने सुझाव दिए गए किसान नेताओं को, उसमें से एक भी सुझाव किसान नेताओं ने नहीं माना। आपको यह भी बता दूं, एक महत्वपूर्ण बात की एमएसपी को लेकर सरकार एक कदम आगे बढ़ने को तैयार है किसान नेताओं के साथ, लेकिन किसान नेता सिर्फ और सिर्फ कह रहे हैं कि एमएसपी पर वो सिर्फ और सिर्फ कानून चाहते हैं, कानून से ही बात बनेगी, और दूसरा तीनों कानूनों को रद्द करने पर ही बात बनेगी। यानी किसान नेता जो हैं, जो बैठक में मौजूद हैं, वो अभी अपनी जो प्रमुख मांगे हैं उससे आगे बढ़ने को तैयार नहीं है, ना ही उससे हटने को तैयार है। यही वजह है कि गतिरोध अभी भी बरकरार है। लेकिन कृषि मंत्री लगातार समझाने की कोशिश कर रहे हैं किसान नेताओं को, शायद उनकी बात सुने आगे और कोई मसले का हल निकले। हर किसी को इंतजार है कि अन्नदाता जो इस वक्त सड़क पर है, बारिश हो रही है, सर्दी है, उसकी जो मांगे हैं, उन्हें जो वो डिजर्व करते हैं वो उन्हें मिले। आपको हम ये भी बता रहे हैं कि किस तरह इस पूरे मामले का समाधान हो सकता है। तो केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के साथ किसान संगठनों की बैठक इस वक्त चल रही है। सोर्सेज जिस बात को लेकर अगर आप मेरा और ब्रह्म प्रकाश दुबे का संवाद सुन रहे थे तो आपने सुना होगा, हमने बार बार उस फॉर्मूले को लेकर बात की है। राज्यों पर छोड़ा जा सकता है फैसला, कृषि कानूनों को रद्द करने के अलावा अन्य मांगों पर विचार की बात की जा रही है, कानूनों की समीक्षा के लिए कमेटी बनाने की बात हो सकती है। तो ये वो बातें हो सकती हैं जो सरकार द्वारा किसान संगठनों के सामने रखी जा सकती हैं और हमारे सोर्सेज हमें बता रहे हैं। तो नए फॉर्मूले के तहत राज्यों पर डिसीजन छोड़ा जा सकता है और कानूनों की समीक्षा के लिए कमेटी बन सकती है। मेरे सहयोगी राजू राज गाजीपुर बॉर्डर से हमारे साथ हैं। राजू राज, यहाँ पर हम लगातार इस पूरे मामले के समाधान को लेकर बात कर रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके किसान डटे हुए हैं। किसान क्या कह रहे हैं? जब हम एक बात तो उनसे बार बार सुन रहे हैं कि जब तक तीनों कानून वापस नहीं लिए जाएंगे तब तक हम यहां से नहीं जाएंगे। अब किसान संगठनों को क्या उम्मीद है 8वें दौर की जो बातचीत चल रही है उससे? देखिए, निश्चित तौर पर तमाम किसान संगठन उनकी चूंकि 4 पॉइंटर्स पे ये गए थे, जो पिछली मीटिंग 30 तारीख को हुई थी, तो 4 के गए थे और उसमें से 2 मांगों पर सरकार ने इनके प्रस्ताव को मान लिया। लेकिन अब 2 पॉइंट ऐसे बचे हैं एमएसपी को लेकर। एमएसपी पर सरकार बार बार करेगी लिखित तौर पर देने, लेकिन किसान का कहना है कि जब तक
एमएसपी पर कानून ना बने तब तक वो मानने को तैयार नहीं है। दूसरी बात, जो तीनों कृषि के बिल वापस लेने को लेकर, लेकिन सरकार कह रही है कि अब राज्यों पर छोड़ सकते हैं। इसके अंदर किसानों के अंदर फिर वही सवाल है कि जब तक बिल वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। जब तक इनके नेता उस मीटिंग निकलने के बाद अगर सरकार जो फार्मूला देती है उस फार्मूला पर तमाम किसान नेता अपने अपने संगठनों के लोगों से बात करेंगे। अगर एक राय बनती है तो आगे का फार्मूला निकाला जाएगा, लेकिन क्या उस पर वो राजी होते हैं, मानते हैं? तमाम किसान संगठन के नेता हैं कि लगभग हम लोग ये बार देखते हैं और उसके बाद आपको लगता है कि आज का रात राज्य सरकार को देने के बाद बात आएगी? नहीं, राज्य सरकार का कोई मैटर ही नहीं है। केंद्र सरकार कानून बनाएगी, जब उस पर विरोध होगा, किसानों का अहित होगा तो राज्य सरकारों को सौंपने का काम किया जाएगा। ये कोई तरीका नहीं है। केंद्र का काम है, केंद्र अपना काम करे, अपनी जिम्मेदारी निभाए, जिम्मेदारी से भागे नहीं। इन तीनों कानूनों को वापस करे और एमएसपी पे कानून बनाए, तभी बात बनेगी, तभी देश का कल्याण होगा। एमएसपी पर कानून की बात यहाँ पर किसान कर रहे हैं। ब्रह्म प्रकाश दुबे हमारे साथ है। ब्रह्म, जल्दी से अभी आपके पास क्या लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है? कितनी देर में जो मीटिंग है दोबारा से शुरू होगी? देखिए, अभी तकरीबन 15 मिनट हुए हैं लंच ब्रेक के हुए और इसके बाद बैठक कुछ देर में ऐसा हम लोग ऐसी उम्मीद करें कि शायद अगले 15-20 मिनट बाद और बैठक दोबारा से शुरू हो और इसमें कोई मसले का हल निकले। लेकिन मैं अभी 1 घंटे 40 मिनट की जो स्थिति अभी तक रही है उसको देखकर अगर अनुमान लगाएं तो आगे मुश्किल लग रहा है, क्योंकि किसान नेता अपनी मांगों से पीछे हटने को तैयार नहीं है, ना ही सरकार के विकल्पों पर विचार करने को तैयार हैं। अगर यही स्थिति लंच के बाद भी बनी रही तब कोई समाधान निकलना मुश्किल है। जी, ब्रह्म प्रकाश दुबे, राजू राज, आप दोनों का ही फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। आगे भी आएंगे विज्ञान भवन में यह मीटिंग, इस उम्मीद के साथ कि 8वें दौर की इस बातचीत के बाद समाधान निकल पाए किसान आंदोलन को लेकर। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.